सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीटीसी कम्युनिटी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट प्रिडिक्शंस के बारे में कि कल के दिन मंडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर मार्केट अपने लिए किस प्रकार से रह सकता है, क्या क्या अपने पास अपॉर्चुनिटीज होगी और आने वाले हफ्ते के लिए भी मार्केट में मेरा व्यू क्या है। ये सब कुछ चीजें आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग ऑल थिंग्स, पहले समझ लो मार्केट में ग्लोबल मार्केट का रिएक्शन क्या है। ग्लोबल मार्केट का रिएक्शन अगर आप देखोगे लास्ट के फ्राइडे के सेशन के अंदर डाउ जोन्स, एसपी 500 और नैस्डैक काफी बढ़िया तरीके से उनकी रेटिंग्स भी बुलिश, और कहीं ना कहीं लास्ट सेशन के अंदर उन्होंने काफी अच्छी तरीके से बुलिश रैलीज को यहाँ पर बताया हुआ है, बुलिश रैलीज की हुई है। उसके साथ साथ यूरोपियन मार्केट्स ने भी लास्ट के ट्रेडिंग सेशन के अंदर काफी बढ़िया बुलिश रैलीज की है। और अभी अगर रिसेंटली देखा जाए तो एशियन मार्केट भी काफी बढ़िया तरीके से पॉजिटिव है, और गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 128.50 के अराउंड यहाँ पर पॉजिटिव नजर आता हुआ अपने को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आने वाले सेशन के लिए अपन लोग इन चीजों का कैसे फायदा उठा सकते हैं। देखो, वैसे देखा जाए तो मैं ग्लोबली मार्केट के साथ काम करना पसंद नहीं करता। ठीक है, बट यहाँ पर कभी कभार सेंटिमेंट्स ऐसे रहते हैं कि आपको कभी ना कभी तो ग्लोबल मार्केट को देखना ही पड़ता है। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्लोबल मार्केट, एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट्स को कंपेयर करके बताया कि तीनों तरीके के मार्केट्स पॉजिटिव है। बट अगर आप निफ्टी 50 के चार्ट को देखोगे या फिर बैंक निफ्टी के चार्ट को देखोगे, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर नेगेटिवनेस चार्ट के अंदर देखने को मिल रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इस चीजों के बारे में और क्या पर्टिकुलर व्यू है मेरा, वो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। देखो, ज्यादा से ज्यादा क्या है कि आने वाले एक्सपायरी तक आपके लिए प्रीमियम खाने का मौका है। ठीक है, आप यहाँ पर प्रीमियम खा सकते हो ऑप्शन हेज करके। इतनी बढ़िया स्ट्रेटेजीज आपके पास अवेलेबल है जिसको कहते हैं अपन लोग शॉर्ट स्ट्रैडल या फिर शॉर्ट स्ट्रैंगल। कहाँ पर बनाना है, कैसे बनाना है, जरूर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज के इस वीडियो के अंदर। पहले समझ लो दोस्तों, ठीक है, मार्केट में पिछले कुछ दिनों के अंदर, पिछले कुछ हफ्तों के अंदर एक अच्छी खासी वन डायरेक्शनल रैलीज आई है। और ये वन डायरेक्शनल रैली आने के बाद मार्केट ने किया क्या, यहाँ पर काफी दिनों से ना एक अक्यूमुलेशन फेज के अंदर अटका पड़ा है निफ्टी 50। और आफ्टर दैट कि मार्केट में अभी जब रिसेंटली जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन हुआ था, उस फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर मार्केट ने यहां पर काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छी खासी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम एक रिजेक्टेड कैंडल क्रिएट की है, जो कि मार्केट में आपको एक रिवर्सल का साइन भी दे रही है। बट अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मार्केट, एशियन मार्केट एंड यूरोपियन मार्केट्स, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंपैक्ट चल रहा है, और उस इंपैक्ट के कारण कहीं ना कहीं कल के दिन मार्केट में स्लाइटली गैप ओपनिंग आपको जरूर देखने को मिल सकती है। याद रखना, मैं यहां से बाइंग साइड के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ, देखो, कभी भी मार्केट इतने वन डायरेक्शनल मोमेंटम के बाद जब भी पॉज लेता है, और पॉज लेने के बाद ऊपर की साइड जाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। क्यों स्ट्रगल कर रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ, आप देखो यहां पर भी एक गैप पेंडिंग है, यहां पर भी एक गैप पेंडिंग है, और नीचे की साइड भी कह सकते हो छोटी मोटी गैप पेंडिंग है। ये अगर छोटी मोटी गैप को छोड़ दिया जाए तो एटलीस्ट ये वाली गैप और ये वाली गैप काफी ज्यादा मेजर पेंडिंग है। और मार्केट ऑलवेज अपनी गैप को फिल करने के लिए जरूर आने की कोशिश करता है, ट्राई तो जरूर करता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर इंडिया पाकिस्तान वॉर होगी नहीं होगी, इसके ऊपर काफी सारे यूट्यूबर्स, काफी सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर वीडियो बना के शेयर करें। अगर मार्केट में वॉर होती है तो मार्केट जरूर क्रैश करेगा। देखो, वॉर हो या फिर ना हो, मार्केट में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी अभी भी है, और कहीं ना कहीं मार्केट नीचे की साइड आ सकता है, ये जरूर आपको पता लगना चाहिए। चार्ट अपने नेचर के थ्रू जरूर आपके साथ ये डिस्कस करता है। पहले आप समझ लो काफी दिनों से क्या हो रहा है, मार्केट जो है ना ये वाले हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है। 23 अप्रैल के हाई के ऊपर मार्केट अभी भी क्लोज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये वाला जो हाई है ना मार्केट का, ये अभी तक वैसे का वैसा ही है। जैसे अगर मैं इसको राउंड नंबर लेवल के साथ डिस्कशन करने की कोशिश करूं तो 24,350 का ये जो एक लेवल है, ठीक है, ये मार्केट में टूटने का नाम नहीं ले रहा है। हाँ, भले ही वहां पर थोड़ी सी हरकतें हुई है, ठीक है, उसको ब्रेक होने की कोशिश की जा चुकी है, बट
मार्केट उस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है और कहीं न कहीं लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था लास्ट के 2 सेशंस के अंदर, ठीक है? आफ्टर 10 एएम आपको काफ़ी अच्छा तरीके से सेल अप नज़र आया था। तो यहाँ से मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है कि देखो नीचे की साइड काफ़ी बढ़िया तरीके से गैप्स पेंडिंग है, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्च्युनिटी क्या रहेगी एज़ अ पोजिशनल ट्रेडर आपके लिए काफ़ी बढ़िया बेस्ट अपॉर्च्युनिटीज़ रहेगी। अगर फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन का लो निकल जाता है, नोट दिस पॉइंट, अगर फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन का लो जो कि है 24,250 24,250 के नीचे ही है, बट मैं इसको राउंड फिगर लेके चलना चाहूँगा 24,250 के नीचे आपको अगर कैंडल क्लोजिंग बेस मिल जाता है, ऐसे सिचुएशंस के अंदर आप एक बुल बियर पुट स्प्रेड बना के चल सकते हो। क्या कह रहा हूँ मैं? बिलो 24,000 बिलो 24,250 इसके नीचे आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी? बियर पुट स्प्रेड बना लो, ठीक है? तो आपके लिए ये मैक्स टू मैक्स टारगेट्स आपके लिए ओपन हो सकते हैं और वहां पर आपकी एज अ पोजिशनल ट्रेडर रिस्क भी डिफाइन होगी और रिवॉर्ड भी आपका डिफाइन होगा। या फिर आपके पास यहां पर और ऑप्शंस क्या है कि बियर बटरफ्लाई बनाने की कोशिश करो, ठीक है? बियर बटरफ्लाई बनाने की कोशिश करो। तभी आपकी रिस्क जो है ना, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और रिवॉर्ड जो होगा वो आपके लिए काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। क्यों मैं कह रहा हूँ? एज़ पर द डेली टाइम फ्रेम मार्केट कभी भी अपने ये वाले ज़ोन के ऊपर ना क्लोज़ नहीं कर पाया है। अगेन कल के दिन भले ही गैप ओपनिंग हो या फिर फ्लैट ओपनिंग हो, जो कुछ भी ओपनिंग हो मैटर नहीं करती। यहाँ पर मैटर कर रहा है सेलिंग प्रेशर। ठीक है? अगर मैं आपको थोड़ा-सा स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर लेके चलूँ तो ऑन अ हावरली टाइम फ्रेम अगर आप नज़र डालोगे तो देखो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद ये जो फर्स्ट सेशन के अंदर शॉर्ट कवरिंग हुई थी, इसके बाद कहीं न कहीं मार्केट फॉल करना नहीं चाहिए था। मार्केट को यहाँ पर हायर हाई स्ट्रक्चर के साथ ऊपर जाना चाहिए था। बट यहाँ पर मार्केट ने सबको सरप्राइज़ करते हुए रोलर कोस्टर राइड दिखाई और यहाँ पर अपने डेज़ हाई से अपने डेज़ लो के ऊपर क्लोज़ करने के लिए आया है। तो कहीं न कहीं क्या है कि अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप भी ओपन होता है तो सेलिंग प्रेशर ही आपको नज़र आएगा और जैसे ही फ्राइडे के सेशन का लो निकलेगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़े टारगेट्स अवेलेबल रहेंगे एज़ अ पोजिशनल ट्रेडर निफ्टी 50 के अंदर, ठीक है? अगर मैं इंट्राडे बेस्ड ट्रेडर की बात करूँ, मैं चलूँगा यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर और कुछ लेवल्स आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। देखो ये जो लेवल है, ठीक है? 24,250 से लेके 24,300 सॉरी 24,235 ये जो कुछ लेवल्स है, ये मार्केट में आपके लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से डिमांड एंड सप्लाई की तरह काम करे। तो आप चाहे तो इस प्रकार से भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर इस ग्रीन ज़ोन के नीचे मार्केट निकलता है तभी भी एज अ पोजिशनल ट्रेडर आप बियर पुट स्प्रेड बना सकते हो या फिर आप यहाँ पर बियर बटरफ्लाई बना के मार्केट में एज अ पोजिशनल ट्रेडर काम करके चल सकते हो। और साथ ही में देखो अगर कल के दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है फॉर एग्जांपल अबाउ दिस जोन, तो याद रखना गैप अप ओपनिंग के बाद ये जो कल के दिन का जो हाई है, जो अपने लिए मंडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर प्रीवियस डे हाई की तरह काम करेगा। मार्केट में अगर गैप अप ओपनिंग भी होती है ना, तो मैं यहाँ पर अप्रोच करूँगा वापस से यहीं पर सेल अप के लिए, ठीक है? जहाँ पर अगर मेरा स्टॉप लॉस कट भी जाता है, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी जस्ट बिकॉज़ ऑफ यहाँ पर मेरी रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी, ठीक है? लॉसेस जो होंगे अगर मान के चलो यहाँ पर मैंने रिवर्सल के लिए ऑप्शन चॉइस किया है और मैं यहाँ पर डाउन साइड एंट्रीज को प्लान कर रहा हूँ, तो देखो डाउन साइड के लिए मेरे पास टारगेट्स काफ़ी ज़्यादा बड़े बन जाएँगे। बट अगर यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मेरे लिए ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा छोटे होंगे, रिस्क की कैपेसिटी जो रहेगी वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी। तो इसलिए मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर गैप ओपन होता है और सडनली अपसाइड मोमेंटम करने की कोशिश करता है या फिर अपसाइड अप्रोच करता है और प्रीवियस डे हाई को टेस्ट करता है, तो यहाँ से मेरे लिए मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर का मौका रहेगा, ठीक है? एक सेलिंग साइड ट्रेड को आइडेंटिफाई करने का मौका रहेगा। या तो पिन पॉइंट रिवर्सल आएगा या फिर पहले बायर्स को इनवाइट करके फिर बायर्स को ट्रैप करके मार्केट इस तरीके से नीचे गिरने की कोशिश करेगा एट
प्रीवियस डे हाई यानी कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के हाई के पास, या फिर मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और यहाँ से फॉल करने की कोशिश करता है, यहाँ से एक बाउंस लेता है और फिर यहाँ पर नीचे की साइड कैंडल क्लोजिंग बेच देता है, तभी भी मैं यहाँ पर अपनी जो अप्रोच है वो एग्रेसिव रखने की कोशिश करूंगा ऑन द डाउन साइड विद द टारगेट ऑफ प्रीवियस डे लो एज वेल एज बिगर टारगेट भी मैं प्लान करके चल सकता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ भले ही ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव नजर आ रहा है, बट अभी भी मैं मार्केट में यहाँ पर नेगेटिव व्यू लेके चल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ नीचे की साइड गैप पेंडिंग है और कहीं ना कहीं ये गैप फील करके ही जाना पड़ेगा। ठीक है, देखो, मार्केट में जो सेंटिमेंट्स है ओवरनाइट के अंदर चेंज हो जाते हैं, तो आपको न्यूट्रल होके काम करना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, उसके अलावा मान के चलो अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है समवेयर अराउंड यहाँ पर कहीं पर फ्लैट ओपनिंग देता है और ऊपर की साइड अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, ऐसी सिचुएशन के अंदर पहला मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि मैं यहाँ पर ही एक ट्रैप के साथ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने की कोशिश करूं। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये PD50 का लोकेशन भी बन जाएगा एज वेल एज मेरे लिए एक राउंड नंबर लेवल भी बन जाएगा। तो मेरे लिए क्या होगा कि यहाँ पर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो पहले अप्रोच करेगा बाइंग साइड और बाइंग साइड के बायर्स को ट्रैप करता और नीचे की साइड आके कैंडल क्लोज करते, तो यहाँ से मेरे लिए वापस से एक सेलिंग पोजीशन मिलेगा। ठीक है, मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी सेलिंग पोजीशन वाली। या फिर अगर फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट फॉल कर जाता है और अपने प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर जाता है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग के लिए प्लान नहीं करूंगा, मैं एक थोड़ा सा पुल बैक का वेट करूंगा। पुल बैक के बाद मार्केट में मैं शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके मार्केट में सेलिंग के लिए ऑप्शंस को लेके चलूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी बुलिश पोजीशंस प्लान नहीं कर रहा हूँ। बुलिश पोजीशंस प्लान तभी होगी दोस्तों अगर इन केस पहला ट्रेडिंग सेशन साइडवेज चला जाता है आफ्टर अ फ्लैट ओपनिंग। ठीक है, अगर फ्लैट ओपनिंग के ऊपर पहला ट्रेडिंग सेशन इसी जोन के अंदर साइडवेज चला जाता है और एंड आफ्टर दैट कि मार्केट एक ब्रेकआउट देता है, फिर पुल बैक देता है और फिर कंटिन्यूएशन देने की कोशिश करते हैं, तो अपन लोग यहाँ पर मार्केट में कोई भी पुल बैक देख के एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटीज को ट्रैक करके चल सकते हैं अनटिल एंडलेस प्रीवियस डे हाई तक के लेवल्स को प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मेरे लिए बाइंग प्रेशर कैसे शो हो सकता है मार्केट के अंदर, मान के चलो फ्लैट ओपनिंग होती है और सडनली बड़ा कैंडल फॉल हो जाता है अचानक से और मार्केट कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं देता किसी भी सेलर्स को, तो पहले तो यहाँ पर वापस से जब रिटेस्ट के लिए आएगा तो सेलर्स एक्टिवेशन देखने को मिलेगा और ये सेलर्स अगर स्ट्रांग नहीं होंगे, पुश नहीं कर पाएंगे मार्केट को और वापस से मार्केट अंदर की साइड घुस जाएगा, तो मैं यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग बेस के साथ मार्केट के लिए एक बाइंग पोजीशंस प्लान करके चल सकता हूँ इन निफ्टी 50। आई होप आपको निफ्टी 50 के बारे में क्लियरिटी मिल चुकी है कि कैसे कल के दिन मार्केट के अंदर काम करके चलना है निफ्टी 50 के अंदर, राइट। उसके अलावा बैंक निफ्टी को देखा जाए तो बैंक निफ्टी भी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम काफी अच्छी तरीके से ना एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर है और अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखो अगर इस ग्रीन जोन के अंदर आता है ना मार्केट, तो यहाँ से मेरे लिए बैंक निफ्टी काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा और बैंक निफ्टी के अंदर क्रैश, यानी क्रैश नहीं कह सकते, प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ से जितनी भी खड़ी रैली हुई है उसके बाद एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग गैप फिलिंग एरिया तक आपको देखने को मिल सकती है अगर ग्रीन जोन के नीचे मार्केट में एज पर द डेली टाइम फ्रेम क्लोजिंग आ जाए। बट यहाँ पर अगर मैं कंसिडर करके चलूँ तो पिछले 1 2 3 4 5 दिन का जो लो है अभी तक मार्केट में निकला नहीं है, तो यहाँ पर मैं ऑन अ डेली टाइम फ्रेम से शिफ्ट होना चाहूंगा ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। अगर मार्केट, रिमेंबर वन थिंग, अगर मार्केट पिछले दिन के लो के नीचे निकलना स्टार्ट करता है, क्लोज करना स्टार्ट करता है बिलो 55,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल प्राइस है, अगर बिलो 55,000 मार्केट निकलने की कोशिश करता है, एक पुल बैक देता है, डिसेंट पुल बैक भी होगा तभी भी चलेगा और कंटिन्यूएशन करता है, तो यहाँ पर मैं इस एंड फॉर्मेशन को ट्रेड करूंगा विद टारगेट ऑफ 54,600 54,500 से लेके 54,200। यहाँ पर आपको एटलीस्ट 700 से 800 पॉइंट कैप्चर करने का मौका रहेगा इन निफ्टी बैंक। एक काफी बढ़िया तरीके से रैलीज आपको देखने को मिल सकती है, एट लीस्ट कम से कम मिनिमम 500 पॉइंट का तो आपको मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऑन दिस सेलिंग साइड आफ्टर अ ब्रेकडाउन ऑफ प्रीवियस डे लो इट मींस द प्राइस ऑफ राउंड नंबर लेवल ऑफ 55,000 एज वेल एज उसी को कहते हैं अपन लोग साइकोलॉजिकल प्राइस ऑफ 55,000, तो वो अगर निकल जाता है बैंक निफ्टी के अंदर तो आपके लिए बैंक निफ्टी काफी ज्यादा बेरिश हो सकता है आने वाली सेशंस के अंदर। उसके अलावा देखो
एक और चीज़ बन सकती है, अगर गैप अप ओपनिंग होती है ना, तो मैं अभी भी कहना चाहूँगा, देखो मार्केट लगातार क्या क्रिएट कर रहा है, एक हाई क्रिएट कर रहा है। ये हाई भी ब्रेक नहीं कर पाया है, ये हाई भी ब्रेक नहीं कर पाया है, ये हाई भी ब्रेक नहीं कर पाया है। तो अगेन गैप अप ओपनिंग होती है समवेयर अराउंड यहाँ पर, तो यहाँ पर वापस से सेम काइंड ऑफ प्राइस एक्शन आपको निफ्टी वाला यूज़ करना है और यहाँ से आप मार्केट में एक डाउनफॉल के लिए प्लान करके चल सकते हो। जस्ट बिकॉज़ ऑफ रिमेंबर वन थिंग, दिस वाज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ एंड दिस वाज़ अ एक्यूमुलेशन फेज़। तो एक्यूमुलेशन फेज़ और कंटिन्यू हो सकता है। ऐसी सिचुएशंस के अंदर अगर आपको टॉप के ऊपर एक रिस्क लेके चलनी है छोटी-सी लिमिटेड क्वांटिटी के साथ, तो आप इस ट्रेंड लाइन को भी क्या करके चल सकते हो, लेके चल सकते हो। जैसे आपको इस ट्रेंड लाइन के पास रिजेक्शन आता हुआ नज़र आता है, मान के चलो गैप ओपनिंग होता है या फिर फ्लैट यहाँ पर कहीं पर ओपन होने के बाद ऊपर की साइड यहाँ पर टेस्ट कर जाता है इस गैप अप सॉरी इस ट्रेंड लाइन को और यहाँ से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर, तो यही से आप मार्केट में एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करके चल सकते हो, एक लो रिस्क अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस डे हाई का जो लेवल है ना, वो आपके लिए एक डिफेंडेबल स्पीड ब्रेकर की तरह काम करेगा, आपकी पोजीशंस को डिफेंड करने की कोशिश करेगा। क्योंकि यहाँ पर लास्ट टाइम बैठे सेलर जो अर्ली मॉर्निंग के अंदर जो शॉर्ट कवरिंग आई थी, उनको यहाँ पर क्या कर चुके, एंगल्फ कर चुके। आई होप आपको क्लियरिटी मिल चुकी है निफ्टी बैंक के अंदर भी। उसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो स्टॉक रेगुलर ट्रेड करता है, उसके अंदर भी अगर आप नोटिस करोगे तो कहीं ना कहीं ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है। साथ ही में कंफ्यूजिंग सेशन भी हो सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो देखो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो मैं प्रीवियस स्विंग हाई टू प्रीवियस स्विंग लो, अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करूं और यहाँ पर फुल फिब का मैं यूज करके चलूं, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज रहेगी 0.5 के लेवल के पास मार्केट में एसबीआई स्टॉक को शॉर्ट करने की, या फिर 0.618 के पास एसबीआई स्टॉक को शॉर्ट करने की। डिपेंड ऑन कि मार्केट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो स्टॉक है वो कहां पर ओपन होता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रिमेंबर वन थिंग, अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो यहाँ से आप मोमेंटम बेस के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज अंटिल अनलेस 0.5 टू 0.618 तक के लिए प्लान करके चल सकते हो। उसके अलावा अगर मान के चलो गैप ओपनिंग होती है और यहाँ पर 0.5 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, रिजेक्शन लेता है, तो आपके लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी मार्केट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये जो दो लेवल्स रहेंगे ना आपके लिए मूविंग लेवल्स रहेंगे, याद रखना। अगर गैप ओपनिंग होती है समवेयर अराउंड यहाँ पर या फिर फ्लैट ओपनिंग भी होती है यहाँ पर, कैसे भी करके अगर 0.5 को मार्केट टेस्ट करने के लिए जाता है और यहाँ से रिजेक्शन लेने की कोशिश करता है और 5 मिनट टाइम फ्रेम, तो यहाँ से आप एक सेलिंग प्रेशर के लिए प्लान करके चल सकते हो अंटिल अनलेस 0.23 सॉरी 0.382 से लेके अगर ये भी फेल हो जाता है तो 0.236 तक के टारगेट्स को आप प्लान करके चल सकते हो, आपके माइंड में रख के चल सकते हो। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वाज अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड दिस वाज अ accumulation phase. Now State Bank of India traded between accumulation phase below the level of 0.5. दैट्स द रीजन कि मैं यहाँ पर 0.5 के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्ट करने के लिए प्लान करके चल रहा हूँ। हाँ, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 100% ही राइट होऊंगा, मैं यहाँ पर गलत भी हो सकता हूँ, बट जो मेरा प्लान ऑफ एक्शन में उसके साथ जाने की कोशिश करूंगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वाज अ मैटर ऑफ टाइम कि अगर आपके डायरेक्शन के अंदर, आपके फेवर के अंदर अगर एक कोई ट्रेड जा रहा है तो वो आपके लिए एक विन विन सिचुएशन रहती है, और अगर आपके खिलाफ कोई एक ट्रेड जा रहा है तो उसको जल्द से जल्द काटने की कोशिश करो और लिमिटेड लॉसेस को प्लान करके चलो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्लान करो, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। जस्ट बिकॉज ऑफ रिमेंबर वन थिंग, a 90% traders losing money in FNOs in first 19 ट्रेडिंग सेशन, 90 ट्रेडिंग सेशन, 90 ट्रेडिंग सेशन के अंदर 90% लोग अपने पूरे कैपिटल को गवा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में ना पैसे को दोगुना करने के लिए आते हैं। 90 दिन के लिए आपका पहला फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू ये रहना चाहिए कि मैं 90 दिन मार्केट में कैसे सर्वाइव कर सकता हूँ, मैं जितना कैपिटल लेके आ रहा हूँ ना उन्हीं कैपिटल के साथ मैं सर्वाइव करने की कोशिश करूंगा 90 दिन के लिए। तभी आपकी वो विन प्रोबेबिलिटी और आपका जो प्रोसेस है आपको एक अच्छा इंप्रूवमेंट ट्रेडर बना सकता है। आई होप आपको ये सभी चीजें क्लैरिटी के साथ समझ में आ चुके। अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्त और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कर लेना। मिलते हैं एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।